हेलो फ्रेंड, मैं दत्त कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में मैथ के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी चेकिंग पे चर्चा करने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको एपी, जीपी और एसपी तीन श्रेणियों पे चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि तीनों क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उससे आपको काफी फायदा हुआ होगा। तो आइए सीखते हैं आज की क्लास में हम लोग भाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी चेकिंग। देखिए, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे आप, कमेंट में करके मैसेज करते हैं। तो एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में पूरा एक रूपरेखा लेके आऊं आपके सामने कि मैं कैसे कैसे टॉपिक को आगे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और बीच बीच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो चर्चा करते रहेंगे हम लोग, लेकिन एक प्रॉपर वे से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक क्लास चलती है आपकी, ऐसे ही प्रॉपर पढ़ेंगे, बीच बीच से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हेडिंग बनाएंगे यहां से भाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी चेकिंग। देखिए पहला क्या होगा, पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी एक से। कैसे कोई संख्या चेक करेंगे कि एक से डिवाइड है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं होंगी सभी संख्याएं एक से डिवाइड होती हैं। क्या होती हैं? सभी संख्याएं एक से विभाजित होती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, दो से, और दो से आपका जिन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक या तो शून्य होगा या तो कोई सम संख्या होगी। सम संख्या का मतलब जो दो से डिवाइड हो जाए। क्लियर है? जिन संख्याओं के इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट या तो शून्य होगा या तो कोई सम संख्या होगी, तो वो संख्या किससे घटेगी? पूरी संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। देखिए एग्जांपल, यहां से मैंने एग्जांपल लिया है 1720। मैंने क्या कहा, या तो इकाई का अंक क्या हो जाए? शून्य। तो यहां देखो शून्य है, मतलब ये देख के लग जाएगा कि संख्या किससे घटेगी? पूरा 1720 आपकी किससे घट जाएगी? दो से। अगर इसके आगे मान लो 9 होता, 91720 होता, तो भी ये किससे घट जाती है आपकी? दो से, क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है? 0 है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 है। हमने कहा था कि या तो शून्य होगा इकाई पे या तो कोई सम संख्या होगी। तो 8 आपकी सम संख्या है ना, मतलब ये 648 भी किससे कट जाएगा? दो से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगला देखते हैं 1934। यहाँ पे 4 क्या है? एक सम संख्या है और इकाई के स्थान पे है, मतलब 1934 के इकाई का अंक 4 है, मतलब एक सम संख्या है, इसलिए किससे डिवाइड होगी? ये हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी। नोट है? चलिए आगे देखते हैं लोग 3 से। ये रूल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से यहां से एग्जाम में सवाल में बनते हैं। देखिए यहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। कैसे? देखो, आपने अभी इसके प्रीवियस ईयर में जिन बच्चों ने यूपी टेट का पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा इकाई के अंक से भी एक सवाल आया था, और शायद भाज्यता के नियम से एक तो मुझे याद है, 2 नहीं क्लियर है, लेकिन शायद 1 या 2 सवाल आया हुआ था। क्लियर है? तो भाज्यता के नियम का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी 3 से, और 3 का रूल थोड़ा सा समझने वाला है, यहीं से सवाल बनते हैं। यदि संख्या के अंकों के योगफल, मतलब अगर कोई संख्या दी गई है उसमें जो अंक, संख्या किससे मिलके बनती है? अंकों से। जैसे आपका शब्द किससे मिलके बनता है? वर्णों से, वैसे आपकी संख्या किससे मिलके बनेगी? वर्ण से, अंकों से मिलके बनेगी। और ये जो अंक है, मैंने क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सुनिएगा एक बार फिर से, यदि कोई संख्या दी गई है और वो संख्या में जो अंक आए हुए हैं उन अंकों का अगर हम योगफल कर लें, अगर वो योगफल 3 से डिवाइड है तो वह दी गई संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने लिया है 735। अब ये चेक करेंगे 735 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर हम डायरेक्ट 735 को 3 से भाग लगाने जाएंगे तो बहुत टाइम टेक करेगा। हम लोग क्या करेंगे, अंकों के योगफल को जोड़ेंगे। 7 3 10 5 15 है ना, और मैंने कहा कि अगर अंकों का योगफल 3 से डिवाइड, तो 15 तो डिवाइड है 3 से, इसका मतलब संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड हो जाएगी। स्पष्ट है? आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 9 8 2 2, 9 8 17 2 19 और 21। 21 में 3 से भाग लगाओगे तो कट जाएगा ना, मतलब ये 98 22 जो है ये भी 3 से क्या हो जाएगी? पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चौथा हम लोग
4 से। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी 4 से भाजता का नियम। क्या होता है? यदि संख्या के इकाई और दहाई, मीन्स कोई संख्या दी गई है और उसके इकाई और दहाई पे जो अंक होगा, क्या करा, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी संख्या दी गई हो, केवल हम क्या देखेंगे, इकाई और दहाई पे जो अंक आके संख्या बनी है, जिन अंकों से संख्या बनी है इकाई और दहाई के अंकों से, वो क्या हो, 4 से विभाजित हो जाए या संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य आ जाए। अब एकदम नाम समझिएगा कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई और दहाई पे जो अंक है, अगर वो 4 से डिवाइड है तो संख्या पूरी पूरी 4 से घटेगी, और अगर नहीं डिवाइड है तो 4 से नहीं घटेगी। अर्थात या कह सकते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर कोई संख्या है उसके इकाई और दहाई के स्थान पर अगर शून्य आ जाएगा तो भी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया 89 12। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था इकाई और दहाई की बात करें तो 12 है इकाई और दहाई पे, क्या है, इकाई पे 2 दहाई पे 1, मतलब मिलकर क्या बनता है, 12 बनता है। 12 4 से डिवाइड है कि नहीं? अगर ये 4 से डिवाइड है तो मतलब 8912 पूरा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अगला हमने लिया 76 44। हमने कहा कि इकाई और दहाई के अंकों को देखना है, इकाई और दहाई पे 44 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड है, मतलब 7644 पूरा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अगला देखिए 8700 है, तो हमने कहा था या तो इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड हो या तो इकाई और दहाई पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। यहाँ देखो 0 0 आया है, 4 से डिवाइड है। यहाँ भी इकाई और दहाई पे 0 0 आया है, किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है? चलिए आगे नोट करते हैं। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी 5 से, और 5 का कॉन्सेप्ट देखिएगा, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए 1790, इकाई के स्थान पे आपका क्या है, 0 है, मतलब 5 से डिवाइड होगी। यहाँ पे देखो इकाई के स्थान पे आपका 7125 में क्या है, 5 है, मतलब संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाएगा या 5 आएगा तो ऐसी संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, 5 से डिवाइड हो जाएंगी। स्पष्ट है? क्योंकि आपने देखा होगा 5 एकम 5, विषम से गुणा हुआ तो 5, 5 दूना 10, सम से गुणा हुआ तो 0, फिर 5 तिया 15, तो या तो इकाई पे 0 आएगा या तो इकाई पे 5 आएगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं लोग यहाँ से। नेक्स्ट आपका है 6 से, हमने 5 तक पढ़ा, अगला है आपका 6 से। 6 से जो भाजता का नियम है वो यदि संख्या 2 और 3 से डिवाइड है, मतलब अगर कोई संख्या दी गई है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है और 2 और 3 के डिवाइड होने का रूल हम आगे पढ़ चुके हैं, तो वह पूरी पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए जैसे आपका है 708, अगर 708 को देखा जाए तो 2 से डिवाइड है क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या है। अगर 3 से चेक करेंगे तो 8 7 15 अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से भी डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 708 किससे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। अगला 1524, अब हम चेक करेंगे पहले 2 से, तो 2 से बिल्कुल डिवाइड होगी, इकाई के स्थान पे क्या है, कोई सम संख्या है 4। अब 3 से चेक करेंगे, 5 1 6 2 8 4 12 अंकों का योगफल क्या है, 3 से डिवाइड है, मतलब संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, मतलब किससे कट जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं 7 से, और हमने 7 से डिवाइड होने का रूल को छोड़ दिया है क्योंकि ये रूल इतना लंबा है कि आपको इससे बेहतर है कि आप सीधा, एक्चुअली सवाल कभी आते भी नहीं है, अगर आएंगे तो आप सीधा भाग करोगे। देखो ध्यान से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको कैसे समझेंगे रूल को। हमने कहा कि अगर कोई संख्या दी गई है तो क्या करेंगे, पहला काम 7 से भाजता के नियम की बात सुनिएगा। अगर क्या करेंगे हम लोग, जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को दुगना करेंगे और शेष बची संख्या में से घटा लेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस दुगना करेंगे तो 4, और क्या आएगा आपका 21। क्लियर है? अब ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक न्यूनतम संख्या ना आ जाए, और वो न्यूनतम संख्या या तो वो 7 से डिवाइड होगी या तो 0 आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम इसका और
और एक बार करें, इकाई के अंक का दुगना करें और शेष बची संख्या से घटा लें तो क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब 252 आपका किससे घट जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? एक बार सुनिएगा फिर से, संख्या के इकाई के अंक का दुगना करके, देखो इकाई का अंक 2 था उसका दुगना किया, शेष बची संख्या में इससे घटा लेंगे, जो आएगा वो या तो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या या तो 0 आएगा। लेकिन ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक न्यूनतम संख्या ना मिल जाए। तो अभी हम इसको और एक बार करेंगे, इकाई के अंक का दुगना शेष बची से घटाएंगे तो 2 और इकाई के अंक का दुगना 1 गुना 2 घटाएंगे 0 आ गया। देखो मतलब या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, एक ऐसी न्यूनतम संख्या आएगी जो 7 से क्या होगी, पूरा पूरा डिवाइड होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं लोग 8 से भाज्यता का नियम आपके कॉन्सेप्ट 4 की तरह चलता है। वहां पे इकाई और दहाई का अंक कट रहा था, यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों की बात करेंगे। देखिए यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित है, या तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य है, तो वह पूरी पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से। एक बार सुनिएगा फिर से कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसके इकाई, दहाई और सैकड़े पे जो अंक आया हुआ है उन अंकों से मिलकर जो संख्या बनी है, अगर वो 8 से डिवाइड है, या तो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य आया हुआ है, तो वह पूरी पूरी संख्या किससे कटने वाली है, 8 से डिवाइड होने वाली है। एग्जाम्पल देखिए 76,168 लिखा हुआ है, हम इकाई, दहाई और सैकड़े को चेक करेंगे, 8 से कट रहा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मतलब ये 76,168 पूरा पूरा किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों मिलकर क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो पूरे भाग करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करने के लिए भाज्यता के नियम को हम लोग पढ़ते हैं। आगे देखिए, हमने कहा इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे अगर 0 आ जाएगा, तो यहाँ देखो 0 आया है, मतलब ये आपका जो संख्या है 53,5000, ये पूरी पूरी किससे कट जाएगी, आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इकाई, दहाई और सैकड़े पे क्या है, आपका शून्य आया हुआ है। आगे देखते हैं 9 से, और ये 9 का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बार बार, 3 का कॉन्सेप्ट और 9 का कॉन्सेप्ट, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल ज्यादातर बनते हैं, तो सीखिएगा ध्यान से। यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है, यदि संख्या के अंकों, सेम कॉन्सेप्ट रूल 3 वाला, क्या हमने कहा था, वहां पे अंकों का योगफल 3 से डिवाइड था, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है, तो वह पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखो कैसे, 756 दिया हुआ है, जोड़ देंगे 7, 5, 12, 6, 18, किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। 7, 5, 12, 6, 18 अंकों का योगफल 18 किससे डिवाइड है, 9 से, मतलब संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से। अगला देखते हैं 97, 65, 9, 7, 16, 4, 20, 2, 22, 5, 27 अंकों का योगफल किससे डिवाइड, 27, 9 से डिवाइड है, मतलब 97, 65 जो है वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 10 से, और 10 का आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कि 10 गुना 20, 30, 40, 25, 50, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यदि संख्या के इकाई का अंक शून्य है, क्या है, शून्य है, संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य है, तो वह संख्या किससे डिवाइड होने वाली है, 10 से डिवाइड होने वाली है। क्लियर है? आगे एग्जांपल देखा हमने, यहाँ पे इकाई पे शून्य है, यहाँ पे इकाई पे शून्य है। क्लियर है? आगे देखते हैं 11 का भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 3, 9 और 11, यहीं से आपके एग्जाम के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो 11 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजेदार है, सीखिएगा ध्यान से। मैंने कहा यदि, देखो ध्यान से, यदि संख्या के एकांतर अंकों के योगफल, मैं ऊपर थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, यहां सिखाऊंगा आपको 11 का कॉन्सेप्ट। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यदि संख्या के एकांतर, यदि संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर शून्य या फिर एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 11 से डिवाइड हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि मान लो कोई संख्या दी गई है
तो जो अंक सम स्थान पे है उसको जोड़ देंगे, और जो अंक विषम स्थान पे है, स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात, जो अंक विषम स्थान पे उसको जोड़ देंगे और दोनों का अंतर करेंगे। अगर अंतर 0 आ गया या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ गई तो संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। देखो ध्यान से, मैंने कहा कि एकांतर मतलब एक एक को छोड़ना है, 7 3 10, फिर इसका 5 5 10, और दोनों के योगफल का अंतर करना है। मैंने कहा या तो 0 आएगा या तो ऐसी कोई संख्या आएगी जो 11 से डिवाइड हो रही है, तो वह पूरी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, मतलब 75 35 जो है वो पूरा पूरा किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 8 1 9 1 8 1, एक को छोड़ना है, इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया, अब ये प्लस कर रहे हैं, 9 और 17 3 20 5 25 हो गया, फिर इसको प्लस करना है 1 1 1, कितना है 3। योग एकांतर अंकों के योगफल का अंतर देखो कितना आया, हमने कहा था या तो ऐसी कोई संख्या आएगी जो 0 आएगी या 11 से डिवाइड होने वाली संख्या आएगी। तो 22 तो 11 से डिवाइड है ना, तो इसका मतलब ये आपका 81 91 81 जो है ये 11 से पूरा पूरा क्या है, डिवाइड है। कॉन्सेप्ट को नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहां से कुछ विशेष नियम है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जो एग्जाम की दृष्टि से ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए रूल नंबर फर्स्ट है, यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में, अगर कह रहा कि कोई 6 अंकों से बनी कोई संख्या है और उस संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो जाए, मतलब वो जो 6 अंक की संख्या है किसी एक अंक की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति से बनी है, रिपीट से बनी है, तो वह संख्या हमेशा किससे कटेगी, 7 11 और 13 से विभाजित होगी। किससे कटेगी, 7 11 और 13 से विभाजित होगी। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा, कहेगा यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार कर दी जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी। ऑप्शन रहेंगे, पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 13, चौथा 7 11 और 13। तो क्या लगाओगे आप, 7 11 और 13। या ऐसे एग्जाम्पल देगा आपको, देखो ये 6 अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंकों से बनी है, एक अंक के लगातार 2 आपका लगातार कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है, और कितने अंक की बन गई, 6। किससे कटेगी, 7 11 और 13 से। ये भी आपका 6 आपका 6 बार रिपीट हुआ है, किससे कटेगी, 7 11 और 13 से। यहाँ पे 8 भी आपका 6 बार रिपीट हुआ है और ये किससे कटेगी, 7 11 और 13 से। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अगला देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में, इसके पहले मैंने क्या कहा, यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति, लेकिन अब नहीं कहेंगे, अब कहेंगे यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में 2 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति, कितने अंक से, 2 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार कितनी बार, 3 बार, 2 3 6, तभी 6 अंक की बनेगी। यदि किसी 6 अंकों से बनी किसी संख्या में 2 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 3 बार हो जाए तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित होगी। किससे होगी, 7 और 13 से विभाजित होगी, लेकिन 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, ये 2 अंक मतलब 25 2 अंकों से बनी है ना, इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है, और कितने अंक की बनी है, 6 अंक की बनी है, और किससे कटेगी, 7 और 13 से, लेकिन 11 से नहीं डिवाइड होगी। यहाँ देखो 45 3 बार रिपीट हुआ है और 6 अंक की बना है, तो किससे कटेगी, 7 और 13 से, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगी। दोनों कॉन्सेप्ट को नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट रूल आपका देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आपका, यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में 3 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति, 3 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 2 बार हो जाए तो वह संख्या 7 11 और 13 से विभाजित होगी। किससे होगी, मैंने क्या कहा, यदि 6 अंकों से बनी किसी संख्या में
3 अंकों से बनी किसी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 2 बार हो जाए तो वह संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 3 अंक की संख्या 125 2 बार रिपीट हुई है और ये 6 अंक की संख्या बन गई। किससे घटेगी? 7, 11 और 13 से। यहाँ पे 615 3 अंक की संख्या 2 बार लिख दी गई लगातार, 6 अंक की संख्या बन गई। किससे घटेगी? 7, 11 और 13। यहाँ पे 946 3 अंक की संख्या 2 बार लिख दी गई, 6 अंक की बन गई और किससे घटेगी? 7, 11 और 13। क्लियर है? चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। यदि शून्य के बाएं और दाएं, शून्य के बाएं और दाएं समान अंक को लिखकर 3 अंकों की कोई संख्या, कितने अंक की? 3 अंक की। ऐसे शून्य है, उसके बाएं और दाएं समान अंक लिखना है, जो बाएं होगा वही दाएं होगा। और कितने अंकों की बनाना है? 3 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या किससे घटेगी? हमेशा 101 से विभाजित होगी। किससे होगी? 101। देखो यहाँ पे 0 है, इसके बाएं 1, इसको दाएं 1, कितने अंक की है? 3। किससे घटेगी? 101 से। यहाँ देखो ये 0 है, 0 के बाएं और दाएं क्या है? समान अंक है। और 3 अंक की संख्या देखो यहाँ पे भी समान अंक है, 0 के यहाँ पे भी। जो भी आएगा आपका, मान लो 0 है, इसके बाएं और दाएं 9 9 लिख दो, 3 अंक की संख्या बने, किससे घटेगी? ये 101 से डिवाइड होगी। इसके सवाल कैसे आएंगे? सीधे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि ये शून्य के बाएं और दाएं समान अंक लिखकर को 3 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। ऑप्शन में रहेगा 101। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं यहां से। यदि 2 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर, कितने अंकों की? 2 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 4 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी? 101 से डिवाइड होगी। 2 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 4 अंकों की कोई संख्या बनाई जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? हमेशा 101 से डिवाइड होगी। जैसे देखिए ये 25 2 अंक की है, 2 बार लिख के 4 अंक की बना दी गई, किससे घटेगी? 101 से। 65 2 अंक की है, 2 बार लिख के 4 अंक की बना दी गई, किससे घटेगी? 101 से। 27 2 अंक की है, 2 बार लिख के 4 अंक की बनाई गई, किससे घटेगी? 101 से। अगला कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 6। यदि 3 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर, 3 अंक की कोई संख्या है, लगातार 2 बार लिखकर 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव किससे डिवाइड होगी? 1001 से विभाजित होगी। जैसे देखिए ये 215 3 अंक की है, 2 बार लिख दिया, 6 अंक की बन गई, किससे घटेगी? यहाँ पे 713 2 बार लिख दिया, 3 अंक की थी, किससे घटेगी? 1001 से। इसको हमने आगे पढ़ा था 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी। तो वही जो आपका 7 गुणे 11 गुणे 13, यही आपका जो 91 और गुणे 11 करो, 11 एकम 11 99 और 100, वही आपका आएगा कि 7 गुणे 11 गुणे 13 से कटेगी, या कह सकते हो 1001 से कटेगी। दोनों 7, 11 और 13 का जब गुणा करोगे तो 1001 ही आएगा। तो आपको फंसाने के लिए कहेगा कि यदि 3 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वह किससे कटेगी? या तो ऑप्शन में 7, 11 और 13 रहेगा, या तो 1001 रहेगा। दोनों में से कोई रहेगा, दोनों सही है। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब इस पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे भाषा के नियम पे। नोट करिए। चलिए हम लोग इस पे निवेदन करते हैं। आपका पहला सवाल है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या जो है 85x73 संख्या दी गई है 85x73 पूर्णतया 3 से विभक्त हो जाए। कह रहा कि ये संख्या में जो आपका 8, ध्यान दीजिएगा 85x73 ये संख्या दी गई है। कह रहा कि x का न्यूनतम मान क्या रखें जिसके लिए संख्या ये 3 से पूरा कट जाए। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 0 2 5। ऑप्शन पे जाना पड़ेगा आपको। अब 3 से भाज्यता का नियम हम आपको बता चुके हैं। क्या बताया था हमने कहा था 3 से भाज्यता का जो नियम होता है वो अंकों का योगफल 3 से कट जाए। देखो हम जोड़ रहे हैं 8
5x 7 प्लस 3 जोड़ लो 8 5 13 7 20 3 23 23 प्लस x। अब x का मान क्या रखें कि 23 में जोड़े और वो किससे कट जाए 3 से कट जाए। न्यूनतम भी कहा है, अगर x का मान यहां से 1 रख दें, देखो यहां से 23 प्लस x मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा 24, और 24 किससे कट रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे x का न्यूनतम मान क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। कैसे हमने पता किया, अंकों का योगफल 8 5 13 7 20 3 23 23 योगफल आ रहा है, x जोड़ दे तो कितना आना चाहिए 3 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए और न्यूनतम होनी चाहिए, तो 1 रख दो आप 23 और 1 24। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 7 8 x 55 x 59 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। मैंने कहा था 9 से डिवाइड होने का रूल अंकों का योगफल। 4 ऑप्शन दिया 1 2 3 0, तो पहले हम अंकों का योगफल करते हैं। 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस 9, यहां से 8 7 15 5 20 5 25 5 30 9 39 39 प्लस यहां देखो 2x। अब 2x 39 प्लस 2x 9 से काटना है, ऐसा x का मान रखिए ऑप्शन से कि 9 से कट जाए। तो अगर यहां से x का मान 1 तो 9 2 1 कम 2 39 1 40 और 41 नहीं कटेगा 9 से, 2 रखेंगे 2 दूना 4 39 1 40 3 43 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 3 दूना 6 39 1 40 5 45 6 रख देंगे यहां से। देखो यहां से ये आपका योगफल आ जाएगा 45 और किससे कट रहा है 9 से डिवाइड है 45, मतलब x का न्यूनतम मान क्या होगा 3 रखना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 39 6 45। क्लियर है। तो ऐसे एग्जाम में आपके सवाल आते हैं इससे भाजता के नियम से। देखिए एक सवाल और लेते हैं, इसको नोट करिए पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोनों सवाल नोट कर लीजिए सही से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 7 7 7 7 और ये कितनी बार है 2 2 4 2 6, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन आपका है 7 8 6 7 8 6। तीसरा ऑप्शन है आपका 27 27 और 27। चौथा ऑप्शन आपका है 420 और 420। कह रहा कौन सी संख्या या मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है 11 से डिवाइड नहीं होगा। हमने 11 से डिवाइड होने का कॉन्सेप्ट बताया आपको कि एकांतर अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या। देखते हैं 7 14 7 21 7 14 7 21 21 माइनस 21 0, मतलब ये 7 से डिवाइड होगा अभी, और पूछा क्या है नहीं डिवाइड होगा ये पूछा है। इसको देखते हैं 7 6 13 13 और 8 तो 21 होगा। यहां से यहां इसको जोड़ेंगे 8 7 15 और 6 21, ये भी आपका 0 आ रहा, मतलब ये भी कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 7 14 7 21, ये नहीं कट रहा। इसको देखते हैं हम लोग 4 0 और 2 4 2 6, यहां से इसको 4 और 2 6 11 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। 156 सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 111 से 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। 4 ऑप्शन था, पूछा था कौन सी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं इसके आगे, भाजता के नियम पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या के लिए 7x53 ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाजित है, जो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। ऑप्शन है आपका 1, 2, 0, 3। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या, जिसमें संख्या 7x53 ऐसी संख्या होगी जो 3 से पूरा डिवाइड होगी। मैंने कहा पहले 3 से भाजता का नियम कहते हैं कि अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ दिया 7 3 10 15, 15 प्लस x। अब 15 में क्या जोड़े कि 3 से घट जाए। अगर न्यूनतम की बात कहा तो 15 में आप 0 जोड़ दोगे तो आंसर आपका आएगा 15, जो कि 3 से डिवाइड है, तो आंसर आपका क्या हमें आ जाएगा 0 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। कह रहा कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 74x8 ऐसी संख्या होगी जो 3 से पूर्णतया विभक्त होगी, जो 3 से पूर्णतया क्या होगी, विभक्त होगी। फिर से वही 3 से विभक्त वाला रूल, अंकों का योगफल 7 प्लस 4 प्लस x प्लस 8, 7 4 11 8 19 और प्लस x। 19 में क्या जोड़े कि ये 3 से कट जाए, 3 7 21, मतलब 2 जोड़ दो आप, 19 प्लस 2 बराबर 21। अंकों का योगफल 3 से डिवाइड, तो क्या जोड़ना पड़ा, 2 आपका आंसर है। क्लियर है? नोट करिए, अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहां से। नोट करिए इसको। x का न्यूनतम मान आपका आएगा 2। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 7x 8 9 x4 ऐसी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतया विभक्त होगी, जो 9 से पूर्णतया क्या होगी, विभक्त होगी। देखिए अब ऑप्शन आपके सामने 1 2 4 और 3। 9 से भाजता का नियम, अंकों का योगफल करते हैं, 7x प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 4। जोड़ेंगे यहां से 15 5 20 24 4 28, 28 और प्लस 2x। अब क्या रखें x का मान की ये किससे कट जाए, 9 से पूरा कट जाए। 28 के बाद 9 3 27 के बाद 9 4 36 आना चाहिए। 36 करने के लिए अगर x का मान 4 रख दे यहां से, तो देखो यहां से 28 प्लस 4 दूनी 8 और 28 8 28 2 30 6 36, तो x का मान न्यूनतम क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है आपके भाजता के नियम का। नोट करिएगा, नोट में लिखिएगा इसको। माना कोई संख्या कैपिटल n है। देखो माना कोई संख्या क्या है, कैपिटल n है, यानी मीन्स कोई भी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड a और b हैं। जो संख्या दी गई है उसके 2 गुणनखंड कौन है, a और b हैं, जो आपस में क्या है, सहअभाज्य, को प्राइम है। सहअभाज्य की बात हम आपसे पहले कर चुके हैं। जो आपस में सहअभाज्य हैं तो वे संख्याएं जो a और b से विभाजित होंगी, तो वे संख्याएं जो a और b से विभाजित होंगी वह n से अवश्य विभाजित होगी। सुनिए ध्यान से, अगर कोई संख्या कैपिटल n मीन्स कोई भी संख्या है, अगर उसके 2 फैक्टर a और b बनते हैं जो आपस में सहअभाज्य को प्राइम है, तो जो संख्या, तो अगर क्या है, जो a और b से विभाजित होगी, जो संख्याएं a और b से डिवाइड होगी वह n से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसको नोट करके करते हैं हम लोग।
इसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए ऐसे जैसे मैं बनाया, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके आगे। नोट हो गया। चलिए इस पे सवाल करते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर कोई संख्या कैपिटल n है जिसके दो गुणनखंड a और b हैं, तो जो a और b से कटेगी, मतलब a और b अभाज्य भी होनी चाहिए, अगर जो a और b से कटेगी वो n से अवश्य कटेगी। मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 45 से डिवाइड होगी, तो 45 n है जिसके दो गुणनखंड a और b 5 9 45, ए और बी क्या है 5 9 45, आपके दो गुणनखंड ए और बी हैं जो आपस में क्या है, ये दोनों सह अभाज्य भी है, देखो को प्राइम भी है, सह अभाज्य भी है। अब जो संख्या 5 और 9 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड होगी, आपकी 45 से डिवाइड हो जाएगी। अब चेक करते कौन कौन सी संख्या दो चारों ऑप्शन में 5 और 9 दोनों से डिवाइड है। देखो ये 5 से डिवाइड है, इकाई का अंक 5 है, ये 5 से डिवाइड है, इकाई का अंक 5 है, ये 5 से डिवाइड है, इकाई का अंक 5 है। यहाँ पे इकाई का अंक 5 नहीं है ना तो शून्य है, तो ये 5 से कटेगी नहीं, पहला तो गलत हो गया, बचा 3 ऑप्शन। अब ये तीनों 5 से डिवाइड है ना, लेकिन अब 9 से चेक करते हैं 9 से कौन सी डिवाइड है। देखो यहां से 6 2 8 2 10 19 22 और 5 27, अंकों का योगफल कितना आ रहा है, अंकों का योगफल 27 आ रहा है, और ये किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। मतलब ये 5 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, 5 और 9 दोनों से डिवाइड है, इसलिए किससे डिवाइड हो जाएगी, ये 45 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसको चेक करेंगे, ये 5 से तो डिवाइड है, लेकिन यहां से 6 2 8 2 10 9 19 20 23 5 28, ये 28 9 से डिवाइड नहीं है। यहाँ देखो 6 2 8 3 11 5 16, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं है, ये आपका 5 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो किससे डिवाइड होगा, 45 से डिवाइड होगा। क्लियर है। चलिए नोट करिए, अगला सवाल लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, 99 से। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका 3572404, दूसरा ऑप्शन आपका है 913464, तीसरा ऑप्शन आपका है 135792, चौथा ऑप्शन आपका है 114345। कह रहा इन चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या 99 से डिवाइड होगी। जरा एक बार सोचिए, आप इमेजिन करिए कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट ना पता होता तो हम क्या चारों ऑप्शन में 99 से भाग देके चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग, लेकिन टाइम टेक, पूरा का पूरा पेपर केवल 99 से भाग देने में चला जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या कहा, अगर 99 से कटने की बात कर रहा है तो इसका दो फैक्टर बना लो, 9 गुणे 11, और दोनों आपस में क्या है, सह अभाज्य भी होने चाहिए। तो 9 और 11 आपस में क्या है, सह अभाज्य भी है, को प्राइम भी है। अब जो संख्या इन चारों ऑप्शन में 9 और 11 दोनों से कटेगी वो किससे कटेगी, 99 से कट जाएगी। अब 9 से और 11 से कटने का चेक करते हैं। 9 से कटने का रूल है अंकों का योगफल 9 से कट जाए। देखो 5 3 8 15 2 17 3 20 21 21 4 25, 9 से नहीं कटेगा, गलत हो गया ही पहले ही। 9 1 10 3 13 4 17 3 20 3 23 4 27, ये अभी 9 से कट रहा है। 11 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 9 3 12 6 18 और 4 1 5 और 5 4 9, 18 से 9 गया 9, 11 से नहीं कटेगा, 18 से 9 गया तो 9, ये आपका 11 से नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो अगला चेक करते हैं, 5 1 6 9 6 15 7 3 10 2 12, नहीं कटेगा, ये भी आपका 11 से। 9 से कर लेते 3 4 9 9 1 10 6 16 4 20 25 2 27, 9 से कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है।
इसको देखते हैं हम लोग, 1 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 4 13, 5 18, मतलब ये अंकों का योगफल 9 से कट रहा है। अब देख लेते हैं, 4 1 5 4 9, 5 3 8 1 9, 9 माइनस 9 ये 11 को फॉलो कर रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 99 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहां से। चलिए नोट हो गया, इसको नोट करके आगे सवाल लेते हैं लोग। चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं यहां से। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित होगी। अब देखो 36 से डिवाइड होने का मतलब 4 और 9 से डिवाइड हो, किससे हो, 36 के दो गुणनखंड ए और बी है, मतलब 4 और 9 है, जो आपस में सहभाज्य हैं। अब जो ऑप्शन 4 और 9 से कट जाएगा वो किससे कटेगा, 36 से पूरा पूरा कटेगा। अब 4 से भाज्यता का नियम चेक करते हैं, इकाई और दहाई का अंक। देखो ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 4 एकम 4, बचा कितना 3, नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, बचा 3, नहीं कटेगा। ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी 36 से कर रहा ना, हाँ, तो 4 से हम लोग चेक करेंगे। अगला आपका है 85, ऑप्शन देख लेते एक बार, 73 58 985, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहां पे 2 बार 36 हो गया है। कौन सी संख्या 36 से नहीं होगा, 15 से होगा। कौन सी संख्या 15 से पूरा पूरा विभाजित होगी, और 15 से विभाजित होने का मतलब है कि जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगी, वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 15 से डिवाइड होगी। अब देखो चेक करते हैं हम लोग 3 और 5 से, 3 से 7 3 10, 5 15, 5 20, 23, 7 30, 9 39, 1 40, 4 44, 3 से नहीं कट रहा है, 7 3 10, 15, 5 20, 5 25, 23, 7 30, ये आपका 3 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। क्लियर है? अगला देखते हैं हम लोग यहां से, 7 3 10, 5 15, 5 20, 3 23, 7 30, 2 32, 32 8 40, 5 45, ये 3 से कट रहा है और 5 से, इकाई का अंक भी 5 है, मतलब 5 से कट रहा है। इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं, 7 3 10, 5 15, 5 20, 20 28, 28 2 30, 30, और बचा कितना, बचा 30 के बाद 5 35, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो 3 और 5 दोनों से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, 15 से डिवाइड होगा। अगला करा, कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है। 36 का मतलब है, देखो ध्यान से मैं यहां कर दे रहा हूं, 36 से कटने का मतलब है 4 और 9 दोनों से कट जाए, तो 4 और 9 से देखते हैं, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा। अब 9 से चेक करते हैं, 7 3 10, 10 4 14, 4 18, तो यही आपका सही है। 73 44, 4 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा है, मतलब किससे कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा। अगला देखिए, कौन सी संख्या 72 से कटेगी, और 72 से कटने का मतलब है 72 के दो को प्राइम फैक्टर 8 गुणे 9, 8 और 9 से जो ऑप्शन कट जाएगा वो किससे कटेगा, 72 से। अब देखो ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 8 से आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबके इकाई दहाई और सैकड़े पे क्या है, शून्य है, तो 8 से कटेगा। अब 9 से चेक करते हैं, 7 3 10, 5 15, 5 20, नहीं कटेगा 9 से, 15 5 20 27, ये 9 से कट जाएगा, और ये 7 15, 5 20 2 22, 6 28, नहीं कटेगा 9 से, 7 7 14, 6 20 2 22, 8 22, 8 30, 9 से नहीं कटेगा, तो ये आपका 78 75 000, ये आपका किससे कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। क्लियर है? तो किससे कट जाएगा, ये 72 से कट जाएगा। नोट करिए, फिर 1 2 सवाल और हम कराते हैं इस पे भाषा के नियम पे। तीनों सवाल नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं यहां से, देखिए अगला सवाल आपका है भाषा के नियम का। कह रहा है कि यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतया निम्न में से किस प्रकार की होगी। अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह निम्न में से किस प्रकार की होगी। 11 प्लस 13 से विभाज्य, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 13 माइनस 11 से विभाज्य। तीसरा ऑप्शन आपका यहां पे है 11 गुणे 13 से विभाज्य। चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सवाल सुनिए ध्यान से। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतया किससे विभाजित होगी या किस प्रकार की होगी। तो वो क्या होगी, हमेशा 11 गुणे 13 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिवाइड है तो 11 और 13 के गुणा से भी क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है, नोट करिए। फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग इसके आगे, इसको नोट करिए। चलिए, नोट हो गया। आज की क्लास का आखिरी सवाल है आपका। हम जब आपको भाज्यता का नियम सिखा चुके हैं तो आपका काम है कि आप भाज्यता के नियम पे जितने भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपको करना है खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको व्हाट्सएप या वीडियो कमेंट में या फेसबुक कहीं से हमको शेयर करिए, हर समस्या का समाधान होगा आपके। यदि कोई सम संख्या, अगला सवाल है, यदि कोई सम संख्या 9 से विभाजित हो, यदि कोई सम संख्या 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न से सर्वदा विभाजित होगा। निम्न से सर्वदा विभाजित होगा। ऑप्शन आपका दिया है, पहला 24, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन आपका 27। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह कोई सम संख्या 9 से विभाजित है तो संख्या निम्न में से सर्वदा किससे डिवाइड होगा। किससे, तो आपका 9 से है और वो सम संख्या है, 9 से डिवाइड है तो अगला किससे डिवाइड होने वाला है, 18 से डिवाइड होगा। हमेशा किससे होगा, 18। आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, 18 से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो हमने आज की क्लास में आपको भाज्यता के नियम का कॉन्सेप्ट सिखाया और उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे मैंने उसको करवाया। और अब आपका काम बचा है कि आप जो पेन कॉपी लेके बैठोगे ना, आपके पास कोई बुक तो होगी, आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लो, आप उसमें से भाज्यता के नियम के सवाल को ढूंढ के लगाओ। बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक सवाल आपसे लग जाएगा। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी जितने मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया अपने मोबाइल में एक एप्स है आरोग्य सेतु एप्स, जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है कि सभी लोग इस एप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। आरोग्य सेतु ऐप हमेशा आपको कोरोना जैसी महामारी से बचाने में कारगर साबित होगा। ये आपको किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से पहले, अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ रहे हैं
तो ये आपको इंडिकेट करेगा, ये आपके बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा, जिसका अजय देवगन ने जिक्र भी किया है एक वीडियो के माध्यम से। तो हम भी आपसे गुजारिश कर रहे हैं, देखिए हमने अपनी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी अपनी मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके या किसी भी, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे इसी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सबकी मोबाइल में, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो इस देश को चाहने वाले हैं, सबकी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स होना जरूरी है। ये आपके लिए और ये समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और देश हित के लिए जरूरी है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आज से जिनकी मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स नहीं होगा, उन सबकी मोबाइल में कल के डेट में सबकी मोबाइल में ये ऐप जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।